हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, टीडी एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन समाप्त कर दिया था। ये जो है एक सेकेंड लेसन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने ऐसे आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया था, आप लोग उसका नोट्स बना लीजिएगा और मैं इसको समझा भी देता हूँ। ये सेकेंड जो चैप्टर आप लोगों का पैरामीटर्स ऑफ ये कांस्टेंट्स ऑफ लाइन्स यानी लाइनों के प्रचालन या स्थिरांक। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पैरामीटर्स जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में मुख्यतः पैरामीटर्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है आपका लाइन रेजिस्टेंस, एक होता है लाइन इंडक्टेंस और एक होता है लाइन कैपेसिटेंस। तो देखिए, हमें यहाँ पर इन तीनों के बारे में पढ़ना है और पूछ देता है कि पैरामीटर्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ लाइन, लाइन के प्रचालन या स्थिरांक को समझाइए। तो हम यहाँ पर देखेंगे लाइन मतलब कौन कौन से होते हैं। हमने बताया आपको कि रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, यानी कि आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में भी जानते हैं, इंडक्टेंस के बारे में जानते हैं और कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं। देखिए, अभी रेजिस्टेंस का आपने सिंबल देखा होगा, सभी लोग रेजिस्टेंस का सिंबल आपने देखा होगा, ये रेजिस्टेंस का होता है। इसी तरह से आपका ये जो होता है ये इंडक्टेंस का होता है और ये होता है कैपेसिटेंस का यानी कैपेसिटर का। तो इस तरह से इसका सिंबल होता है, आपने पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ पर इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आगे, अब ये हमें यहाँ देखना है लाइन मतलब सिग्निफिकेशन ऑफ लाइन पैरामीटर्स, यानी लाइन प्रचालकों का महत्व, यानी जो पैरामीटर्स होते हैं इनका क्या महत्व है यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में। तो देखिए, जो लाइन पैरामीटर्स का जो मान होता है लाइन की भौतिक अवस्थाओं तथा ये विद्युत की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप लोग देख लीजिए। लाइन पैरामीटर्स से लाइन वोल्टेज ड्रॉप, लॉसेस, टेम्परेचर, वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, पावर फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर, रिजल्टेंस करंट, एनर्जी कलेक्टर, फॉल्ट करंट आदि कई घटक प्रभावित होते हैं। तो इसका देखिए महत्व है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सिरोपरि, जो सिरोपरि मतलब ओवरहेड लाइन जिसे बोलते हैं, कि चालक का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं कि वह पदार्थ जो लाइन के चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध करता कहलाता है। इसे आर से लिखते हैं और उसका मात्रक आप लोग जानते हैं कि ओम होता है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला भी होता है, आर बराबर रो एल बाई ए। आपने पढ़ा होगा आर बराबर रो एल बाई ए। एल होता है चालक की लंबाई, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का और रो जो होता है आपने पढ़ा होगा रो के बारे में विशिष्ट प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आर बराबर देखिए यहाँ फार्मूला है लाइन चालक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बटे लाइन चालक में प्रवाहित धारा। तो कुल प्रतिरोध यहाँ से निकाल लेंगे तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध आर हो गया गुणे कुल लंबाई। देखिए ये चीज़ आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके आगे देखिए, लाइन चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी लाइन चालक में प्रतिरोध क्या क्या निर्भरता क्या है। लाइन चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहले तो लंबाई पर भी आपने देखा आर बराबर रो एल बाई ए। आर बराबर आपने एक फॉर्मूला देखा, आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। तो इसमें आपने देखा कि जो एल है कंडक्टर की लंबाई है, ए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो अब ये किस पर निर्भर करता है इसको हमें देखना है। तो पहले तो आर प्रोपोर्शनल है एल पर, लंबाई पर, यानी लाइन के चालक का प्रतिरोध लाइन की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लाइन की लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो लाइन के चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे किसी भी तार का तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर, यानी चालक के लाइन का प्रतिरोध इसके पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध अगर हमारा बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तापक्रम पर,
तापक्रम बढ़ने से लाइन चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कंडक्टर के लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए इसका उल्टा हो जाता है। तापक्रम बढ़ने से सेमी कंडक्टर का प्रतिरोध जो है घटता है। फिर इसके बाद स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट आगे हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में भी। स्किन इफेक्ट के बढ़ने से लाइन के चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि इसके कारण प्रभावित क्षेत्रफल 1 कम हो जाता है। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद देखिए स्किन इफेक्ट की बात आई। स्किन इफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्किन इफेक्ट देखिए, जब किसी कंडक्टर में डीसी प्रवाहित किया जाता है तो कंडक्टर का संपूर्ण क्रॉस सेक्शन एरिया से समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रभावित होती है। जो डीसी करंट होती है कंडक्टर के संपूर्ण क्रॉस सेक्शन एरिया से, यानी कि उसके ऊपर और भीतर भी कंडक्टर के जो है कि एक बराबर जो होता है डीसी करंट हमारी प्रवाहित होती है, जिसके कारण समस्त क्रॉस सेक्शन एरिया पर करंट डेंसिटी समान रहता है। इसके जस्ट अपोजिट एसी में क्या होता है कि जब एसी को प्रवाहित करते हैं तो यह संपूर्ण क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रवाहित न हो करके ये क्या करता है, केंद्र की ओर धारा का मान कम होता है और बाह्य परतों पर अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण कंडक्टर के सेंटर पर करंट डेंसिटी कम हो जाती है तथा सेंटर से सरफेस की ओर बढ़ने पर करंट डेंसिटी बढ़ती जाती है। सरफेस पर करंट डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस घटना को स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट से क्या होता है, कंडक्टर का इफेक्टिव क्रॉस एरिया कम हो जाता है तथा रेजिस्टेंस जो होता है 20% बढ़ जाता है। देखिए इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया। तो स्किन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आता है आपकी पढ़े लिखने के लिए। स्किन इफेक्ट किसे कहते हैं पूछ देता है। डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट, यानी स्किन इफेक्ट की निर्भरता चालकों पर क्यों रहती है। देखिए क्या क्यों रहती है, पहले तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी। स्पिन इफेक्ट जो होता है, स्किन इफेक्ट सप्लाई फ्रिक्वेंसी के समान होता है, अर्थात सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर लाइन चालक में स्किन इफेक्ट बढ़ता है। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी मिलेगा आप लोगों को, जो कि इसके बारे में हम आगे जो है कि नेक्स्ट जो है कि इसी का अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।